मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज आरएसएस के अनुसंघिक संगठन आरोग्य भारती का अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 2 दिवसीय आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत के सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव वर्चुअल जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री था तब से मैं कोविड के दौर में खूब काढ़ा पिया करता था। अब हमारी सरकार औषधि की खेती को बढ़ावा दे रही है। मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद कॉलेजों की संख्या बढ़ा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में इस साल 12 प्राइवेट कॉलेज खोलने जा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे अहम हमारी सरकार मेडिकल का टूरिज्म डेवलप कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, मैं कुंभ की नगरी में इसलिए उम्मीद करता हूं आपकी बैठक से जरूर अमृत निकलेगा। जो नवाचार करे उसे सरकार से अवगत कराए। वो इख्तियार हो रहा है। वो स्वयं भी खोजते हैं और जो आरोग्य भारती हम प्रसारित करते हैं उनको भी हम उनको बताते हैं, उनको लोग अपनाते भी हैं। हम देख रहे हैं कि धीरे जो डिजीज बर्डन है, बीमारियों का जो बोझ हमारे ऊपर था, आम लोगों के ऊपर था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा होता था उनका स्वास्थ्य के लिए ठीक रखने के लिए, डॉक्टर का, दवाइयों का, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो प्रांत में गोरखपुर जिला है, वहाँ के कुछ गाँव में फैलता था बरसात और गर्मियों के दिनों में, और कई बार टीवी पे देखते थे कि एक एक दिन में सैकड़ों बच्चों की आयुर्वेद की एक औषधि है स्वर्ण प्राशन, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लोगों को चलाया, जिसमें बच्चों को स्वर्ण बिंदु प्राशन पिलाया जाता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोग उपचार होता है। इसके साथ साथ आरोग्य भारती जो स्वास्थ्य नीति है उसमें भी अपना सुझाव देती है, अपना परामर्श देती है। बीमारी के ऊपर ज्यादा जोर होता था इलनेस के ऊपर, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वर्तमान जो हमारी केंद्रीय सरकार है उन्होंने वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए सारे देश में वेलनेस सेंटर्स खोले हैं। इधर को मुँह करवा, इधर का मुँह करवा लो। ये मोबाइल वगैरह पीछे, अरे मोबाइल पीछे, हाँ ठीक है ठीक है। ये मोबाइल भविष्य की गति प्राकृतिक खेती अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन है, जी सर, उस थीम को लेते हुए और सेल्फी किसानों को अभी इंट्रोड्यूस करते हुए, इनिशिएट करते हुए इच्छा वाले किसान, खेती वाले 2-4 किसान तैयार हुए हैं। बिल्कुल सर, मायाराम प्राण में नरवा में विकास के लिए जहाँ करीब 25-30 किसानों को FIC फार्मर इंटरेस्ट वो, उनके लिए हम प्लेटफॉर्म एक ऐसा दे रहे हैं जिला प्रशासन के ताल्लुक से, क्योंकि एक अलग प्लेटफॉर्म मिला ताकि उनकी सेल्फ प्राइज मिले। मेन वो आ रहा है, तो दूसरा सर डेटा भी आ रहा है। हम उनको बता रहे हैं 10 साल पहले 100 में से 1 केस आ रहा था, ये शिवपुरी की मेडिकल कॉलेज का। अब एक महिला कैंसर की मरीज है, कैंसर हॉस्पिटल का डेटा है, इसके अंदर प्राकृतिक खेती का जिक्र भी है। तो ये किसानों को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए हमने यहाँ कुछ मॉडल भी बनाए सर, जैसे नेचुरल फार्मिंग के लिए मालूम है, प्राकृतिक खेती अभी पॉट फॉर्मेशन चल रहा है। हाँ, श्याम बिहारी गुप्ता साहब आए सर वो शीट, और हम लोग भी वहाँ जाते हैं सर, उनसे तालमेल है। किसानों को ले जाओ जी, थोड़ा विश्वास जगेगा। बिल्कुल सर, कम जगह की संख्या जो है सर बराबर आ रही है। इसी तरीके से प्याज भी किया। ये सर जो रिकमेंडेशन होती है उसकी एक किसान की, और ये नेचुरल फार्मिंग। अभी इसकी गमला की अच्छी है,
थोड़ा तीखापन जो आंखों में आंसू निकालता वो वाला कम है, वो कीपिंग क्वालिटी। हम इसको सर वो बना के सेल है और इस तरह सेल भी करें। आरोग्य भारती की एक पत्रिका है आरोग्य संपदा, जिसका इस माह का विशेषांक है भारतीय आरोग्य भारती डायरी के विमोचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मिहिर कुमार जी को। आरोग्य भारती के कैलेंडर के विमोचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री किशोर सोनी जी को, जो प्रांत में हैं। और अब बारी है पुरस्कार की। आपने संपूर्ण जीवन योग के लिए ही समर्पित कर दिया। विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से स्वयं के जीवन में नियमित योग करते हुए समाज के अन्य वर्गों तथा इसके व्यवहारिक स्वरूप को पहुंचाया। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में आपकी 96 वर्ष की आयु होते हुए भी आप 60 वर्ष के चिर युवा जैसे प्रतीत होते हैं। आपकी संयमित दिनचर्या, नियमित योग, व्यायाम एवं स्वस्थ जीवन शैली का ही परिणाम है कि आपने विगत 50 वर्षों में ना ही कभी रोगी हुए हैं और ना ही कभी किसी भी प्रकार का औषधि का सेवन किया है। यहाँ तक कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी आप अपने स्वास्थ्य के स्वस्थ रखने में जो माननीय मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, आपका जन्म उज्जैन में हुआ है। आपने पीएससी, आपने पश्चिम रेलवे बोर्ड, उज्जैन विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम आदि संस्थाओं में अधिशील पद प्राप्त कर रहे हैं और प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं। वर्ष 2 आरोग्य भारती अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का वार्षिक सम्मेलन आज ग्वालियर में हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर विराजमान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, संरक्षक आरोग्य भारती माननीय डॉक्टर प्रवीण भौसार जी, अध्यक्ष आरोग्य भारती माननीय डॉक्टर राकेश पंडित जी, कार्याध्यक्ष आरोग्य भारती माननीय डॉक्टर DN सिंह जी, माननीय डॉक्टर आयुष मंत्रालय भारत सरकार माननीय डॉक्टर पद्मा उर्मेश जी, निदेशक आयुष मंत्रालय। इसी कार्यक्रम में मैं जहाँ मुझे ध्यान में आ रहा है, मंच के ठीक सामने हमारे अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक माननीय सुरेश सोनी भाई साहब, माननीय पूर्व महामहिम माननीय कप्तान सिंह जी, माननीय विधायक मोहन सिंह जी, इस अवसर को अतिथिगण और समस्त प्रतिनिधिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, इस आयोजन में मुझे स्वयं उपस्थित रहना था, लेकिन कल बीती रात कलकत्ता से देरी से आने के कारण से और एक अन्य आवश्यक मीटिंग होने के कारण से मैं आज उपस्थित नहीं हो पाया। मुझे आज वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला है। मुझे ये मौका देने के लिए आपका धन्यवाद और मुझे अफसोस है कि मैं आपके बीच स्वयं उपस्थित नहीं। आरोग्य भारती या अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के वार्षिक सम्मेलन में पूरे देश से पधारे सभी अतिथियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आयोजन किस तरह से देश के स्वास्थ्य बेहतर आरोग्य भारती देश के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए काम करती है। हमारा जो मोटो है वो है स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र। व्यक्ति से शुरू करके उसका परिवार, फिर हमारा समाज, गांव, मोहल्ला और पूरा प्रांत और पूरा देश स्वस्थ हो, और इसके लिए काम करती है। इसलिए हम आरोग्य रखने के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है व्यक्ति, अपनी स्वस्थ जीवन शैली है, शुद्ध आहार विहार है, व्यायाम योग है,
अपनी सोच ठीक रख सकता है, प्रकृति के साथ उसका तालमेल ठीक हो, प्रकृति के अनुसार उसकी जीवनचर्या हो, अपने आसपास जो औषधीय पौधे हैं, वनस्पति हैं, उनका प्रयोग स्वस्थ रहने के लिए तथा छोटी मोटी बीमारी के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इन सब के ऊपर मंथन करके हम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हैं और उस विषय को आम जन तक पहुंचाने के लिए आरोग्य भारती कार्य करती है। हमारा ये कहना है कि मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी, माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये संदेश जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हो व्यक्ति उस तक भी पहुंचे, लोग इसको पालन करने लगे अपने जीवन में, इसके लिए आरोग्य भारती काम कर रही है।